हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मैं हूँ ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर 18 साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था वो ख़त्म हो चुका था। इस फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या जाना कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, थ्रू वाइब्रेशंस होता है। उसके बाद हमने ये जाना कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देन ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। आफ्टर दैट हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे ये बाउल वाला देखा था, देन ये बॉल वाले एग्जाम्पल हमने देखे थे। फिर हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रिक्वेंसी भी पढ़ा था। अब न्यू टॉपिक है, दैट इज़ हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। तो ये स्टार्ट करते हैं। So high and low pitch of sound. Take a wooden board 80 to 90 centimeter long and 5 centimeter वाइड। तो आपको एक लंबा सा लकड़ी का बोर्ड लेना है जो 80 से 90 सेंटीमीटर लंबा हो और 5 सेंटीमीटर मोटा हो। हैमर 2 nails into it each a few centimeters away from its 2 ends। आपको क्या करना है कि उसके दोनों कोने में आपको एक एक हैमर से नेल मारने हैं, मतलब काटी उसमें घुसा देनी है जो थोड़े से फ्यू सेंटीमीटर्स उसके एंड से अवे हों। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये एंड है तो इससे थोड़े से दूर और ये एंड से थोड़े से दूर। इसके बाद आपको क्या करना है, टाई द एंड ऑफ अ थिन मेटल वायर टू द नेल सो दैट द वायर इज स्ट्रेच टाइटली बिटवीन देम। फिर आपको क्या करना है कि ये जो नेल है और ये जो नेल है इसके बीच एक वायर आपको जोर एकदम टाइटली जोर से बांध देनी है। इंसर्ट अ वेज शेप वुडन और प्लास्टिक ब्लॉक अंडर द वायर नियर ईच ऑफ द नेल एंड प्लग द वायर टाइटली। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से एक ब्लॉक आपको वायर के अंदर घुसा देना है, इस तरफ भी आपको घुसा देना है ताकि वो वायर बिल्कुल ही टाइट हो जाए। डिड यू हियर एनी साउंड। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, अच्छा आपको बोला है प्लग द वायर, आपको उस वायर को प्लग कर देना है। फिर पूछ रहा है कि आप जब इसको इस तरीके से प्ले करेंगे तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई देता है। ऑब्जर्व वेदर द वायर वाइब्रेट्स। आपको ऑब्जर्व करना है कि इसे टच करने से क्या ये वायर वाइब्रेट करती है। नाउ इंसर्ट 2 or 3 स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बिलो द वेज शेप ब्लॉक on one side in such a way that the length of the wire does not change। तो आपको अब क्या करना है कि आपको 2 या 3 स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स और ऐड करने हैं बिलो द वेज शेप्ड ब्लॉक। अब ये जो वेज शेप ब्लॉक था इसके नीचे आपको एक और ऐसा ब्लॉक ऐड कर देना है, और ऐसा ऐड करना है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्व वेदर देयर इज एनी चेंज in the tension in the wire। now plug the wire with your finger and listen to the sound। अब आपको क्या करना है कि आपको वायर को फिक्स कर देना है ये वुडन ब्लॉक्स लगाकर, और फिर आपको देखना है कि क्या अब वाइब्रेशन में कुछ चेंजेस आते हैं। now the difference you perceive in its frequency, what you can infer from this। when tension in the wire is increased, the frequency is seen to increased, and when it is reduced, frequency is also decreased। तो क्या बोल रहा है, जब वायर की जो जो टेंशन थी, मतलब उससे हमने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था, जब हमने वुडन ब्लॉक भी लगा दिया तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन जब ये वुडन ब्लॉक नहीं था और ये बहुत ज़्यादा ही टाइट नहीं था, इसमें कम टेंशन था, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई थी। When the tension is increased, the resulting sound is shriller। When the tension is reduced, the resulting sound is less shrill। This is what is called the high and low pitch of sound। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जब वो वायर में इसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी थी या फिर इसका जो जो टेंशन था वो ज़्यादा था, तो जो साउंड था वो श्रिलर था। श्रिलर मतलब तीखा था और बिल्कुल ही शार्प आवाज़ थी। और जब आपने देखा कि उसकी टेंशन कम कर दी गई तो वो जो वॉइस थी वो भी श्रिल करना कम हो गई, मतलब वो लो पिच हो गई। तो इसे ही कम हम कहते हैं हाई पिच या और लो पिच ऑफ द साउंड, इसे ही हम कहते हैं पिच ऑफ द साउंड।
द रोर ऑफ अ लायन और हम ऑफ अ मॉस्किटो हैज़ द हायर पिच। किसकी पिच ज़्यादा होती है, एक शेर के चिल्लाने की या एक मॉस्किटो की? ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट जैसा है, आप फाइंड आउट कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ बच्चों, जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे साउंड लेवल क्या होता है। लाउडनेस और शॉर्टनेस ऑफ साउंड इज इंडिकेटेड बाय टू टर्म्स, नेमली इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड लेवल। तो किसी भी साउंड का लाउड होना या सॉफ्ट होना, हम कहते हैं कितनी तेज़ आवाज़ है, या हम कहते हैं कितनी सॉफ्ट आवाज़ है, तो ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि वो साउंड कितने ज़ोर से आ रहा है और उसका लेवल कितना है। साउंड लेवल इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एज परसीव्ड बाय आवर ईयर्स। साउंड लेवल मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी, कि वो साउंड कितने तेज़ी से आ रहा है। ये चीज़ हमारी कान, मतलब यदि कोई साउंड बहुत दूर है तो हमको वो कम सुनाई देगा, हम कहेंगे उसकी इंटेंसिटी कम है, या फिर वो पास में है पर बहुत लो है तो हमें कम सुनाई। तो हमारे कान जैसा उसे परसीव, जैसे अपनाते हैं, वैसा साउंड हमको सुनाई देता है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है वो प्रपोर्शनल होता है टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द एम्पलीट्यूड इज डबल, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स 4 times एज मच। तो यदि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड को 2 गुना कर दिया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड उससे 4 गुना हो जाएगी। तो इसी वे से क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो प्रपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। द डेसिबल dB इज द यूनिट फॉर मेजरिंग साउंड लेवल। तो जो डेसिबल होता है ये यूनिट होता है साउंड लेवल को मेजर करने के लिए। इट वॉज नेम्ड डेसिबल इन ऑनर ऑफ द वर्क ऑफ साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इसका नाम डेसिबल जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, उनके ऑनर में इसका नाम डेसिबल रखा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड लेवल डेसिबल्स कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो जो मैग्नीट्यूड होता है साउंड लेवल का, जिसे हम कहते हैं डेसिबल, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड से भी पता कर सकते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स 10 times द ओरिजिनल, द साउंड लेवल इंक्रीज बाय 10 dB। तो यदि हम कहते हैं कि किसी साउंड की इंटेंसिटी एक ओरिजिनल साउंड से 10 times ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है, तो हम उसे कहते हैं कि वो 10 dB ज़्यादा है। तो ये वे होता है उसे रिप्रेजेंट करने का। What would be the difference perceived between hearing only two pupils in the class talking to each other and all the children talking to one another at the same time? तो क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ में कि हमें सिर्फ 2 लोगों की बात करते हुए आवाज़ आ रही है, या फिर हमें सारे बच्चों की एक ही टाइम में बात करते हुए आवाज़ आ रही है? तो यहीं से आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिबल साउंड, ऐसा साउंड जो हमें सुनाई दे रहा है। The frequency of the sound audible to human being is between 20 Hz and 20,000 Hz. We can only hear sounds in this frequency range. तो ये एक फ्रिक्वेंसी होती है, इसी फ्रिक्वेंसी के बीच के साउंड्स हमें सुनाई देते हैं। इसके अलावा दूसरे साउंड्स इससे कम या इससे ज़्यादा हमें सुनाई नहीं देते हैं। अब इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? तो आपने बहुत बार साउंड सुना होगा ऑफ मूवमेंट ऑफ आवर हैंड और ऑफ मूवमेंट ऑफ लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। सो swing an oscillator which makes 3-4 oscillation in a second and listen carefully for any sound it makes। आपको क्या करना है, एक ऑसिलेटर को 3-4 सेकंड के लिए घुमाना है और सुनना है कि वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है। That the oscillator makes 3 to 4 oscillation in 1 second means the frequency of the sound is 3 to 4 Hz। तो आप क्या सुनेंगे कि जो ऑसिलेटर है वो 3 से 4 ऑसिलेशंस यदि कवर करता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 3 to 4 Hz होती है। और ह्यूमंस कभी भी 20 Hz से जो लो फ्रिक्वेंसी है वो नहीं सुन सकते हैं, उन्हें वो ऑडिबल ही नहीं होता है। In the above examples, oscillation did take place but no sound was heard।
हमने जो ऊपर एग्जाम्पल देखा इसमें ऑसिलेशन हो रहा था, मतलब साउंड का प्रोडक्शन भी हो रहा था, लेकिन हमें कोई भी साउंड सुनाई नहीं दिया। इट मीन्स दैट दिस साउंड इज ऑफ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 Hz। इसका मतलब है कि ये जो फ्रिक्वेंसी है ये 20 Hz से कम है और इसलिए ये हमें सुनाई नहीं दे रही थी। अ साउंड विद द फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 Hz इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। तो जो हमारी जो ऑडिबल साउंड है 20 Hz, उससे कम जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है उसे इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है, जो हमें सुनाई नहीं देता है। साउंड विद अ फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 Hz आर प्रोड्यूस्ड बाय सम एनिमल्स नेमली वेल्स, एलिफेंट्स, राइनासोरस। तो कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं जो 20 Hz से कम फ्रिक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे वेल हो गए, एलिफेंट्स हो गए और राइनासोरस हो गए। अब हम जानते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड, अ साउंड विद अ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000 Hz इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड ऐसा साउंड होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 Hz से ज़्यादा होती है। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट हेयर सच साउंड्स, और ह्यूमन बींग्स को ऐसा साउंड सुनाई नहीं देता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग, उनको ऐसे साउंड बहुत ईजिली सुनाई दे देते हैं। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड के क्या यूजेस होते हैं? टू क्लीन डेलिकेट ऑर्नामेंट्स एंड द टिनी पार्ट्स ऑफ द वॉच, टू ऑब्जर्व इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टू डिटेक्ट ट्यूमर्स इन द ब्रेन, टू डिटेक्ट faults in the metal in radar system, to kill certain microbes and insects, and sonar, that is sound navigation and ranging, is used to locate the seabed of the position of the ship. The pitch of sound is directly related to frequency of the sound। तो किसी भी साउंड की जो पिच होती है वो डायरेक्टली उसकी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड होती है, कि जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उस हिसाब से ही उसकी पिच होगी। फ्रॉम द ग्राफ अलॉन्ग साइड वी गेट फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ये जो हमको यहाँ दिया हुए हैं, जो ग्राफ दिया है, इससे हम समझ सकते हैं कि कौन से साउंड इंफ्रासोनिक है, ऑडिबल है हमें, अल्ट्रासोनिक है। जैसे ब्लू व्हेल का जो साउंड है, कुछ साउंड उसका इंफ्रासोनिक होता है, कुछ साउंड उसका ऑडिबल होता है। देन वॉयलिन, वॉयलिन का जो साउंड होता है ऑडिबल होता है। इसके बाद फ्लूट, फ्लूट का साउंड भी हमको ऑडिबल होता है। डॉल्फिन का साउंड हमें ऑडिबल नहीं होता है क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक होता है, 20,000 Hz से ज़्यादा होता है। बैट, बैट की जो साउंड बैट प्रोड्यूस करता है वो भी हमें ऑडिबल नहीं होता है क्योंकि वो भी 20,000 Hz से ज़्यादा होता है। आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।